बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और इजी मेथड के साथ आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। आपने मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। आइए बेटा, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 देखते हैं कि 3.1 में हमें क्या बताता है। सबसे पहले हमें कहता है कि 3.1 के अंदर अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। बड़ा लेट्स सपोज मेरे पास ये अर्थ है और ये मून है। एक लेजर बीम जो है वो हमारे पास अर्थ से मून की तरफ डायरेक्ट भेजी जाती है। नेक्स्ट कहता है द बीम इज स्प्रेड ओवर द डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून सरफेस। वो कहता है कि हमारे पास ये जो लेजर बीम इस मून के सरफेस के ऊपर भेजी जाती है, तो वो जो हमारा लेजर बीम है वो उस मून के डायमीटर के ऊपर कितनी स्प्रेड होती है, 2.5 मीटर तक। अब याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास स्प्रेड हो रही है एक्चुअली हमारे पास डायमीटर को हम आर्क लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पे डायमीटर को मैंने रिप्रेजेंट किया आर्क लेंथ से, और आर्क लेंथ मेरे पास क्या होती है, एस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल। मीन कि यहां से जब हमारे पास ये जो लेजर बीम यहां से मैं डायरेक्ट भेजूंगा, तो जो डाइवर्जेंस एंगल है, ये जो हमारे पास लेजर बीम है वो ऐसे से यहां से स्प्रेड होती जाएगी। जब स्प्रेड होती जाएगी तो जो डाइवर्जेंस एंगल है इस लेजर बीम का वो हमारे कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। मीन कि डेल थीटा हमने फाइंड करना है, अकेला थीटा भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या चीज फाइंड करनी है, एक तो थीटा मालूम करना है, दूसरा में क्या बता रहे हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर। आर हमें कितना दिया गया, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर। तो आपने काम ये करना है, आपने एंगल निकालना है। बट एंगल निकालने का सिंपल फार्मूला ये, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर मैंने थीटा निकालना है तो आर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। बट एस हमें कितना देगा, एस हमें देगा 2.5 और आर हमें कितना देगा, आर हमें देगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8। अगर मैं 2.5 को 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -9 रेडियन। ये बेटा हमारे पास डाइवर्जेंस एंगल बनेगा, जिस डाइवर्जेंस एंगल से जो हमारे लेजर बीम है वो हमारे पास डाइवर्ज होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.2। पहले 3.2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं कि अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि हमारे पास किस स्पीड से मूव कर रही है, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर। पता है अगर हमारे पास जो इसका व्हील है उस व्हील का जो डायमीटर है वो अगर हमारे पास 60 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो, 60 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। मालूम करनी एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड भी हमने मालूम करनी है रेडियन पर सेकंड में भी, रेडियन पर सेकंड में भी, और रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी। दोनों के अंदर हमने इसकी एंगुलर स्पीड मालूम करनी। आइए सबसे पहले हम इसकी ये जो हमारे पास स्पीड दी हुई, स्पीड हमारे पास ऐसे यूनिट के अंदर नहीं दिया हुआ, इसको हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 108 को अगर हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 108 है, 108 किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर के से मीटर में जाना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 के साथ। और ये पर आवर है, अगर पर आवर है तो इसका मतलब है कि हमने किससे डिवाइड करना है, 3600 से। जब 3600 से डिवाइड करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 30 मीटर पर सेकंड बनेगा। अब ये मेरे पास है डायमीटर, लेकिन मैंने क्या मालूम करना है, रेडियस, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में रेडियस यूज होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास आता है 60 सेंटीमीटर। अगर जो रेडियस अगर मैंने मालूम किया तो रेडियस मेरे पास क्या होता है, d/2, और यहाँ पे 60 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर। बेटा याद रखना है कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई है, लेकिन हमने क्या मालूम करना है, हमने यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसे यूनिट के अंदर ले जाना है। अगर इसको मैं ऐसे यूनिट के अंदर लेके जाऊं तो 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय
100 करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 0.3 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करने, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, कौन सा पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है। अगर मैं ओमेगा निकालना चाहता हूं तो आर यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर। अगर बेटा आप देखें तो v यहाँ पे क्या है, v मेरे पास यहाँ पे 30 है और r मेरे पास यहाँ पे क्या देगा 0.3, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 0.3। जब मैं 30 को 0.3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 100 मीटर, सॉरी मीटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेडियन पर सेकेंड। ये बेटा एक आंसर आ गया हमारे पास रेडियन पर सेकेंड के अंदर। अब दूसरा हमने आंसर निकाला है रेवोल्यूशन पर सेकेंड के अंदर। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एक रेवोल्यूशन होता है, एक जो चक्कर होता है वो रेडियन के अंदर हमारे किसके बराबर होता है, 2 पाई के। अगर बेटा आपने यहाँ पे 1 रेडियन निकालना है तो 2 पाई यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2 पाई इधर जाकर डिवाइड हो जाए तो पीछे हमारे पास अकेला 1 रेडियन रह जाएगा। इसका मतलब है कि 1 रेडियन किसके बराबर है, 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। अब आपने काम क्या करना है, आपके पास जो ये वाला फार्मूला, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर में ये जो हमारे पास रेडियन है, रेडियन की जगह पे रेडियन की वैल्यू पुट करनी है 1/2 पाई। रेडियन किसके बराबर है 1/2 पाई। जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। चलो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ओमेगा मेरे पास क्या बेटा, ओमेगा मेरे पास है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन। अब रेडियन की जगह मैं रेडियन की वैल्यू पुट करूं तो रेडियन की वैल्यू मेरे पास, रेडियन मेरे पास किसके बराबर है, रेडियन मेरे पास बराबर है 1/2 पाई और साथ क्या रेवोल्यूशन, और ये सेकंड पर सेकंड वैसे का वैसे। जब मैं यहाँ पे 100 को 2 पाई पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सिंपल 15.92 रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे 15.92 है, ये हमारे पास है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर है और अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 16 के बराबर भी आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे फर्दर इससे अप्रोक्सीमेट करना चाहे तो ये बनेगा हमारे पास 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड बनेगा। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर बनेगा। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर 3.3। इसके अंदर हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट द 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि घूम रही है हमारे पास की स्पीड से 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट से। तो याद रखिएगा कि जो हमें स्टार्टिंग में जो स्पीड बताई गई है हमारे पास इनिशियल स्पीड, और जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो हमें 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट दी गई है। नेक्स्ट हमें बताता है ऑन स्विचिंग ऑफ, जैसे हम उस मोटर को स्विच ऑफ करते हैं, इट कम्स टू रेस्ट, वो घूमते घूमते अपनी स्पीड को डिक्रीज करेगी, करते जैसे आप स्विच ऑफ कर दोगे तो वो बंद हो जाएगी। तो बंद होती होती है वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करना शुरू कर देगी और स्पीड को डिक्रीज करते 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 एकदम बंद हो जाएगी। अब जो बंद हो गई तो इसका मतलब है कि वो उसका जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे जब भी बॉडी रेस्ट के ऊपर आ जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हो कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो है हमारे पास 0 रेडियन पर सेकेंड। और वो कहते हैं कि हमारे पास उस बॉडी को रेस्ट पे आने के लिए जो टाइम लेगी वो लेगी हमारे पास 20 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं इफ द एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एंगुलर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा यहाँ पे बॉडी की जो वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही है। जब भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहां पे जो एक्सीलरेशन पैदा होगी वो हमारे पास रिटार्डेशन होगी, इनकी नेगेटिव एक्सीलरेशन होगी। एंड फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। वो कहते हैं आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने कि स्टॉप होने से पहले पहले। मैं आपको छोटी सी यहाँ पे बताता चलूं कि लेट्स सपोज ये जो हमारे पास मोटर है और मोटर है वो हमारे पास घूमते घूमते, यहाँ से यहाँ पे आपने स्विच ऑफ किया, वो हमारे पास घूमते 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 हमारे पास उसने 4 से 5 चक्कर लगा लिए। अब वो जो 4 से 5 चक्कर लगाएगा तो 4 से 5 चक्करों के अंदर वो हमारे पास 2 या 3 या 4 या 5 दफा हमारे पास इस पूरे सर्कल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। जब पूरे सर्कल को कंप्लीट करेगा तो मतलब है पूरे सर्कल के अंदर वो क्या कवर कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो हमारे पास थीटा में आ लीजिए, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है थीटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जो चक्रों की तादाद है वो हमारे पास है थीटा।
अब थीटा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जितने चक्कर लगाएगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और वो हमने उतना ही डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। इक्वेशन मोशन हमारे पास होती है 2 अल्फा थीटा एंगुलर इक्वेशन मोशन में से 2 अल्फा थीटा इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे थीटा मालूम करना है तो अल्फा यहाँ पे क्या हो रहा है 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ये फार्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला यूज करें। इस फार्मूले में मेरे पास देखा जाए तो गिवन डाटा में मेरे पास अल्फा नहीं, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा दिया गया था, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट दी गई, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन हमारे पास किसके बराबर होता है, रेवोल्यूशन हमारे पास बराबर होता है एक रेवोल्यूशन 2 पाई की। तो यहाँ पे मैं इसको रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई से, और आगे हमारे से पर मिनट का मतलब है टाइम डिवाइड हो रहा है, और हमारे पास एक मिनट के अंदर कितनी चीजें कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि रेवोल्यूशन से रेडियन के अंदर जाने के लिए 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मिनट है तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए 100 से क्या 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब इनको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 188.5 रेडियन पर सेकंड आएगा। अब बाकी हमें चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पे अल्फा नहीं है, ये देखो यहाँ पे थीटा के अंदर हमारे पास ओमेगा एफ भी है 0, ओमेगा आई भी है, ये भी दी गया। अल्फा में नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो अल्फा कैलकुलेट करना है। तो बड़ा अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली काम करेंगे कि हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। बेटा ओमेगा एफ हमें कितना दिया गया, ओमेगा एफ हमें दिया गया 188.5, और ओमेगा आई हमें कितना दिया गया, ओमेगा आई बेटा हमें जो दिया गया है वो हमें दिया गया है, सॉरी ओमेगा एफ हमें 0 दिया गया, मैं गलत लिख दिया मैंने, और ओमेगा एफ हमें 0 दिया गया, और ओमेगा आई हमें दिया गया 188.5 डिवाइड बाय टी। टी हमें कितना देगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर मैं -188.5 डिवाइड बाय 20 करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 9.42 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास आंसर आएगा अल्फा का। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। देखते हैं जैसे हम पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है। बेटा यहाँ पे मैं फार्मूला के अंदर पुट करता हूँ, फार्मूला मेरे पास क्या था, फार्मूला मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू मैंने निकाले 9.42, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 9.42, और मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई मैंने करना है ओमेगा एफ स्क्वायर मेरे पास क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा, माइनस ओमेगा आई मेरे पास क्या है 188.5 इस पूरे का स्क्वायर। अब आप काम ये करने 0 स्क्वायर माइनस 188.5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेके इसमें से माइनस करके इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा -35532.25। ये बेटा मेरे पास आंसर बनेगा इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा, और जब मैं इस 2 को 9.42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 18 होता है, तो ये बनेगा 18.85 माइनस इसके साथ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो हमारे पास अल्फा है इसके साथ साइन माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे माइनस मौजूद है, तो यहाँ पर मैं माइनस मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर हमारे पास माइनस है। अब ये माइनस इस माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1885 रेडियन। आप कैलकुलेटर से इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास जो थीटा बनेगा
वो हमारे पास बनेगा 1885 रेडियन बन जाएगा। अब याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे जो थीटा फाइंड करना है वो आपने रेवोल्यूशन में फाइंड करना है कि वो कितने चक्कर कंप्लीट करेगा। अब चक्कर हमारे पास रेवोल्यूशन होता है, तो रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम काम ये करेंगे, हमें पता है जैसा कि जो हमारे पास एक रेवोल्यूशन होता है, वन रेवोल्यूशन जो होता है वो हमारे होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। अब यहाँ पे मेरे पास आंसर जो दिया गया वो रेडियन के अंदर दिए गए। अगर मैं रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करूं तो सबसे पहले मुझे रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बनेगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब 1 रेडियन किसके बराबर है, 1/2 पाई रेवोल्यूशन की। आपने क्या काम करना है, आपने इस रेडियन की जगह पे रेडियन की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं रेडियन की वैल्यू पुट करूं तो यहां पे मेरे पास बनेगा थीटा इज इक्वल टू 1885 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई। जब मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा तो 1885 को जब मैं 2 पाई के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 300 रेवोल्यूशन। ये बेटा हमने निकालना था कि हमारे पास वो जो मोटर है, मोटर की जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो रेस्ट में आने से पहले वो कितने चक्कर लेगी, कितने रेवोल्यूशन पूरे करेगी, वो हमारे पास 300 रेवोल्यूशन। साइकिल नंबर 3.4 करते हैं और 3.4 के अंदर हम सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। पहले कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग holding the stone with can withstand maximum tension of 35.6 Newton and find the maximum speed at which stone of 0.5 kg mass can be hurled with it in the vertical loop circle। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमारे पास एक स्टोन है और वो जो स्टोन है वो इस वर्टिकल लूप के अंदर इस तरह घूम रहा है और घूमते हुए जब हमारे पास वो इस बॉटम के ऊपर पहुंचते हैं तो उस वक्त इसके पास एक मैक्सिमम टेंशन है और टेंशन की हमें वैल्यू कितनी बताएगी 35.6 न्यूटन। और कहते हैं कि हमारे पास ये जो मैस, ये जो हमारा मैस जो घूम रहा है इसके अंदर, उसकी वैल्यू हमें बताएगी 0.5 केजी। और कहते हैं कि जिस स्ट्रिंग के साथ ये मैस हमारे पास लटका हुआ है या हमारे पास इसके साथ मैंने हैंग किया हुआ है, उसकी लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर है। याद रखिएगा कि ये जो लेंथ है वो हमारे पास सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला है, तो इसको हम रेडियस कहेंगे। अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जब ये हमारे पास मैस हमारे इस वर्टिकल लूप के अंदर घूम रहा है तो वो किस स्पीड से घूम रहा है, इसकी मैक्सिमम स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मैस है वो इस सर्कल के अंदर घूम रहा है। अगर इस सर्कल के अंदर घूम रहा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर एक सेंटीपिटल फोर्स लग रही है और सेंटीपिटल फोर्स लगाने के लिए लगाने वाली इसके ऊपर दो फोर्सेज हैं। एक हमारा फोर्स जो है वो हमारे पास वेट वाली फोर्स है और दूसरी टेंशन वाली फोर्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों फोर्सेस को सम करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो दो फोर्सेस का सम है। कौन सी, टेंशन वाली फोर्स प्लस W। अब यहाँ पे ये दोनों जो फोर्सेस है आपस में ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक के साथ लगा दूंगा नेगेटिव के साइड, प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा T माइनस W और ये हमारे पास बनेगा T माइनस W। क्या होता है हमारे पास, W हमारे होता है mg। अब हमारे पास यहाँ पे FC सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर ओवर r इनटू T माइनस mg। मैंने क्या निकालनी थी, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी थी। तो r हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और m यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे सिंपल मैं चीजों को चेंज करता हूं, मैं r को इधर ले जाता हूं और m को भी इधर ले जाता हूं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू r ओवर m इनटू t माइनस mg। अब जो हमारे पास r है, r की हमें वैल्यू कितनी बताएगी, r की वैल्यू बताएगी 0.5, यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.5, और m हमें कितना बताया गया, m हमें बताया गया वो भी 0.5 केजी, और ये भी 0.5 केजी। और हमारे पास यहाँ पे जो t है, t की वैल्यू हमें कितनी बताएगी, t की वैल्यू हमें बताएगी 3.35.6 माइनस m हमारे पास कितना है 0.5 केजी मल्टीप्लाई में g कितना है 9.8। ये 0.5 इस 0.5 से कैंसल आउट, पीछे हमारे पास रहेगा 35.6
माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 99.8। जब मैं इन सारों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 30.7 मीटर पर सेकेंड। यहां आंसर बना है मेरे पास वी स्क्वायर का। मैंने क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी के लिए क्या काम करूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूंगा, यहां पर भी और यहां पर भी। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वो मैक्सिमम स्पीड है जिस स्पीड से हमारे पास जो ये मैस है वो इस ऑर्बिटल स्पीड के अंदर घूम रहा है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.5 के अंदर हमें बताता है कि द फ्लाई व्हील ऑफ इंजन is rotating at 2100 revolution per minute when the power source is shut off। जब पावर कहते हैं कि हमारे पास इंजन का फ्लाई व्हील है जो कि हमारे पास 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूम रहा है, और किया ये जाता है कि वो जिस इंजन के साथ रिवॉल्व कर रहा है उस इंजन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। जब स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो फ्लाई व्हील है वो घूमता 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 हमारे पास रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। जब रेस्ट के ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो ओमेगा एफ है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स। वो कहते हैं उस फ्लाई व्हील को रोकने के लिए हमें कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, मतलब टाइम हमें कितना बताया हुआ है, हमें बताया 3 मिनट्स, और हमने मालूम क्या करना है, हमें टॉर्क मालूम करना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील का जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया वो हमें बताया गया 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है बेटा टॉर्क। आपने बेटा याद रखना है कि जो टॉर्क है, टॉर्क का हमारे पास जो फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है आई अल्फा। आई तो हमें दिया गया लेकिन अल्फा में नहीं दिया गया, तो अब हमने काम ये करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा का फार्मूला हमें पता है एंगुलर एक्सीलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। मसला ये है कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी जो होती है रेडियन पर सेकंड के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी किस में दी गई है, रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास 2100। अब रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना रेडियन में, तो एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। नीचे मेरे पास क्या है, पर मिनट। पर मिनट का मतलब हमने मिनट्स को डिवाइड करना है, और 1 मिनट है तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। 2100 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई से और डिवाइड करूंगा 60 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 219.9 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास ये ओमेगा आई की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं। ओमेगा मेरे पास 0, ओमेगा आई मेरे पास क्या है 219.9 डिवाइड बाय टी। मेरे पास यहाँ पे कितना देगा, टी मेरे पास है 3 मिनट। इस 3 मिनट को भी मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो ये बनेगा 180 सेकंड। तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूंगा, 180 सेकंड से। जब मैं 0 माइनस 219.9 करूंगा तो मेरे पास आंसर मैंने 0 को इसके अंदर से माइनस करना है और 180 पे डिवाइड करना है। जब मैं 180 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास -1.22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आ गया अल्फा का आंसर। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट हमने काम ये करना है, हमने निकालना टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया, टॉर्क हमारे से बराबर है आई अल्फा के। आई हमें दिया गया, कितना दिया गया 36, तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा 36, और अल्फा हमने क्या निकाला है, अल्फा बेटा अभी हमने निकाला है -1.22, तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा -1.22। जैसे ही मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा -44 और आगे हमारे बनेगा न्यूटन मीटर। अब बेटा याद रखना है आपने कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को आपने करना है इग्नोर। आपने जस्ट जो यूज करना है वो आपने यूज करना है मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 44 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वी यूज मैग्नीट्यूड ओनली, वी यूज मैग्नीट्यूड ओनली। हम यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे।
तो ये बेटा हमारे पास आंसर था इसका न्यूमेरिकल नंबर 3.5।